वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। तो पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एली इमर्ज द गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स सैट। कुछ चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस पर घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलोक कार्ट्स। कुछ बुलोक कार्ट्स में बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। एक चाइल्ड था, वो अपने मम्मी पापा के साथ फेयर यानी मेले में घूमने आया था और उसके मम्मी पापा ने कहा कम चाइल्ड कम, आओ चाइल्ड आओ। एज ही लैग बिहाइंड, जब भी वो पीछे रह जाता तो उसके मम्मी पापा कहते थे कम चाइल्ड कम, यानी आओ चाइल्ड जल्दी आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। अब वो क्या होता था कि वो बार बार पीछे रह जाता था। किसकी वजह से? टॉयज़, खिलौने की वजह से, यानी कि उसको खिलौने वगैरह पसंद आ जाते थे। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब उनको खिलौने वगैरह पसंद आ जाते तो वहीं पर ही वो रुक जाते हैं कि हमें पेरेंट्स ये खिलौने दिलाएंगे। पर उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करते थे। उसके पेरेंट्स कहते थे कम चाइल्ड कम। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से आया। हीज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। जब भी वो बुलाते थे तो वो तुरंत चला आता था। हीज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसिडिंग टॉयज़। वो अभी भी टॉयज़ को देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। जब वह उनके पास पहुंचा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। वह अपने डिज़ायर को रोक नहीं पाया, अपनी चाहत को रोक नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। जबकि वह यह जानता था कि मेरे मम्मी पापा मुझको मना कर देंगे, तभी उसने ये पूछा आई वॉन्ट दैट टॉय। मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। उसने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे ये दिला दो। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके फादर ने उसको लाल आँखों से देखा, यानी गुस्से से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, गुस्से से देखा, वही मैंने आपको बताया। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड वट इज़ योर यू। तो उसकी मदर ये कहती है, उसको उंगली देते हुए कहती है कि देखो चाइल्ड, तुम्हारे आगे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. वह एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था जो कि एक मेल्टिंग गोल्ड की तरह लग रहा था, पिघले हुए सोने की तरह लग रहा था, जो कि कई लैंड पर मतलब बहुत सारी जगहों पर फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अब एक जो ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का वो मस्टर्ड फील्ड के ऊपर घूम रहा था, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। बटरफ्लाई और जो ब्लैक बीज हैं वो फ्लावर से नेक्टर को ढूंढने के लिए वहाँ पर घूम रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद द गेज till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it। जब बटरफ्लाई बैठ जाती थी या फिर अपने पंख बंद कर लेती थी, या फिर जो हम जिसको हेलीकॉप्टर कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, वह अपने विंग्स बंद कर लेता था, बैठ जाता था कहीं पर, तो चाइल्ड यानी बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। बट जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करता था तो वह दोबारा से वहाँ से उड़ जाता था। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come." जब उसने एक को पकड़ लिया था अपने हाथ में मुश्किल से, तो उसकी मदर ने कहा कम चाइल्ड कम, आओ चाइल्ड आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ पे आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind attracted by the little insects and worms along the footpath। अब क्या होता है, फिर वो पेरेंट्स के साथ चलने लगता है, पर कुछ समय बाद वह जो फुटपाथ पर इंसेक्ट्स होते हैं उनसे फैसिनेट हो जाता है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम
देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो कि अपने हाइडिंग प्लेसेस से छुपने की जगहों से बाहर निकल रहे थे धूप की किरणों को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं आओ चाइल्ड आओ। कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल ही रैन टुवर्ड्स देम। अब वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसको कहाँ से बुलाते हैं, वो उसको बुलाते हैं एक पेड़ की छाँव में बैठे होते हैं वो कुएं के पास में। हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव की शेड में बैठे होते हैं और वो होता है वेल के पास में। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, जब वो ग्रोव के अंदर आता है तो उसके ऊपर फूलों की बरसात होती है, यानी उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, अब वह अपने पेरेंट्स को उसी समय भूल जाता है और उन रेनिंग पेटल्स को अपने हाथों में गैदर करने लगता है, लेने लगता है। बट लो ही हेयर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब देखो, अब वह डव्स की कूइंग को सुनता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ भागने लगता है। शाउटिंग द डव, ये चिल्लाते हुए कि द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब वह रेनिंग पेटल्स को भूल जाता है, अब वो उसके हाथ से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, अब उसके पेरेंट्स दोबारा उसको बोलते हैं कम चाइल्ड कम, आओ चाइल्ड आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब वो बनियन ट्री के पास में होते हैं और फिर वो एक फुटपाथ को ले लेते हैं, मतलब एक रास्ता पकड़ लेते हैं जो कि मेले की तरफ जाता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। A sweetmeat seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। अब एक स्वीटमीट सेलर मिलता है उसे मेले में, तो वो क्या बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, वो एंट्रेंस के किनारे पर बैठा होता है, यानी मेले की जो एंट्रेंस थी उसी किनारे पर बैठा होता है और ये सब बोल रहा होता है। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। अब जो एक क्राउड होता है उसे घेरे हुए होता है, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वहाँ पर कई तरीके की मिठाई होती हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब जो चाइल्ड होता है उसके मुंह में पानी आने लगता है, किसको देखकर, अपनी फेवरेट स्वीट बर्फ़ी को देखकर। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, अब वो कहता है मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड, उसने मुंह में गुड़गुड़ाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। अब वह वो ये जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, क्या सोचकर कि वह ग्रीडी है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी आंसर के, बिना किसी उत्तर को पाए वह आगे बढ़ने लगता है। अ फ्लावर सेलर हॉग, अब एक फ्लावर सेलर मिलता है, वह कहता है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland। अब वह फ्लावर सेलर के पास चला जाता है, फिर वहाँ जाके ममर्ड करता है कि मुझे गार्लैंड चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। अब वो कहते हैं वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स को मना कर देंगे फ्लावर्स खरीदने से, क्यों, क्योंकि वह सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर उत्तर का इंतजार किए हुए वह दोबारा चल पड़ता है आगे की ओर। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक उसको गुब्बारे बेचने वाला मिल जाता है जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून्स होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। अब वह उन गुब्बारों से फैसिनेटेड हो जाता है क्योंकि वह एक रेनबो के कलर को असेंबल कर रहे थे और वो चाहता है कि मैं इन सारे गुब्बारों को खरीद लूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स,
पर वह जानता है अपने पेरेंट्स को कि वो उसके पेरेंट्स उसको बलून्स नहीं खरीद के देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हारी बलून से खेलने की उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो फिर वो आगे बढ़ता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब एक स्नेक चार्मर मिलता है, उसे सपेरे वाला मिलता है जो कि सांप के लिए सपेरा बजा रहा होता है और वह सांप बास्केट के अंदर होता है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। अब वह अपनी नेक उस बास्केट के अंदर से निकालता है जैसे कि स्वान अपनी नेक को हिलाता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। उसके कान में आवाज़ें जा रही होती है उस सांप के अनदेखे कानों में, जो कि देखे नहीं जा सकते, उसमें आवाज़ जा रही होती है और वह वाटरफॉल की तरह डांस कर रहा होता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वह स्नेक चार्मर के पास पहुंच जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। अब वह पता था उसको कि मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे स्नेक चार्मर को सुनने के लिए, तो वह आगे चल पड़ता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब वहाँ पर एक राउंड अबाउट था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। वो जो मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, वो राउंड अबाउट में बैठे हुए थे। मतलब राउंड अबाउट वो होता है, ऐसा झूला होता है जिस पर लोग बैठते हैं जिसमें, और वो लोगों को चारों तरफ घुमाता रहता है। तो वहाँ पर उसको लोग घूमते हुए दिख रहे थे इस तरीके से। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब वो उन लोगों को देखता है और एक बोल्ड रिक्वेस्ट यानी बहादुरी से एक रिक्वेस्ट बनाता है। अब वो सोच ही लेता है कि मैं मम्मी पापा से कह ही दूँ कि मुझे इस राउंड अबाउट में बैठना है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। अब वो ये कहता है कि मैं इस राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे वहाँ जाने दीजिए। देयर वॉज नो रिप्लाई। अब कोई रिप्लाई नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब वो पीछे की तरफ देखता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। दे वर नॉट देयर। अब वो वहाँ से मिलते ही नहीं हैं। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, कहीं उसको पेरेंट्स नहीं मिलते। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको कहीं पर भी उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर। अब वो बहुत डर जाता है और इधर से उधर अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए भागने लगता है और रोने लगता है। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। अब वो रोने लगता है, मदर फादर चिल्लाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर पैनिक स्ट्राइकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। वह इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में भागता है, हर तरफ भागता है, पर उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। नोइंग नॉट वेयर टू गो। अब वो जानता ही नहीं उसे कहाँ जाना चाहिए, उसको उसके पेरेंट्स कहाँ मिलेंगे। मदर फादर ही वेल्ड, चिल्लाता है, मम्मी पापा कहाँ हैं आप। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। अब जो उसकी टर्बन होती है वो खुल जाती है और जो उसके जो कपड़े होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। अब वह हार जाता है, उसे उसके मम्मी पापा मिलते ही नहीं। हिज क्राइज सरप्राइज इनटू सोब्स एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू इज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। अब वह देखता है कि एक मैन और वुमेन टॉकिंग कर रहे हैं। उसे लगता है मेरे पेरेंट्स है, पर वो उसके पेरेंट्स नहीं होते। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके पापा और मम्मी उसको कहीं नहीं मिलते। अमंग दीज पीपल who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। अब जो हंस रहे थे लोग, जो बातें कर रहे थे, वहाँ पर भी उसको मम्मी पापा का कोई साइन नहीं मिलता। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding। Every little inch of space here was congested with men। अब हर स्पेस मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहाँ पर बच्चे के चलने के लिए, हर जगह इंसान ही इंसान थे, लोग ही लोग थे। But he ran through people's legs, पर वह पीपल के बीच में, लेगों के बीच में से निकल पड़ा, यानी पैरों के बीच में से निकल जाता था। अब तो बच्चा ही है तो निकल ही जाएगा। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। वो टेम्पल के एंट्रेंस पर पहुंचता है, वहाँ पर भी चिल्लाता है, मम्मी पापा कहाँ हैं आप। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। अब क्राउड और भी बढ़ता जाता है, पीपल और भी आते जाते हैं उस फेयर में। मैन जॉसल्ड ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग
murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. अब वह कोशिश करता है कि वो उनके पैरों के बीच में से निकले, पर वो लोग इतने भारी होते थे, इतने बड़े होते थे, इतने विशाल होते थे कि वो उनके पैरों के बीच में से निकल ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की हो रही होती थी कि कभी लोग इधर जा रहे होते थे तो कभी उधर, तो बच्चा उनके पैरों में से कैसे निकले। He might have been trampled underfoot, but underfoot वो उनके पैरों के नीचे से दबने ही वाला था। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, अब वो जोर से चिल्लाता है, जितना जोर से चिल्ला सकता है, father, mother. A man in the surging crowd heard his cry. अब एक मैन उसकी आवाज़ सुनता है कि बच्चा कौन बच्चा चिल्ला रहा है, and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. अब वह उसको पैरों के बीच में से जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वह उसको बहुत ही मुश्किल से वहाँ से ऊपर उठाता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, अब वह पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैसे घुसे आप। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब वह और जोर से रोने लगता है देन एवर नाउ, एंड ओनली क्राइड, बस रोता ही रहता है, कुछ नहीं बोलता। आई वॉन्ट माई मदर, कहता है मुझे मेरी मम्मी पर चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, अब जो मैन था वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। पहले वह उसे राउंड अबाउट में ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, अब वो कहता है कि क्या तुम एक हॉर्स पर राइड लोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वह पूछता है। चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 sobs एंड ही ओनली शाउटेड, अब चाइल्ड जो होता है वो मना कर देता, बस अब मतलब रोता ही रहता है, वो मना भी नहीं करता, बस रोता ही रहता है। वो कहता है मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, अब वो जो मैन होता है वह उसको स्नेक चार्मर के पास ले जाता है। वहाँ पर वो स्नेक चार्मर अभी भी फ्लूट बजा रहा होता है, किसके लिए, कोबरा के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, अब मैन कहता है कि उस प्यारी म्यूजिक को सुनो, बच्चे उस प्यारी म्यूजिक को सुनो। ही प्लेड इट बट द चाइल्ड शाउट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, अब वो क्या करता है, वो अपने कान बंद कर लेता है बच्चा और जोर से चिल्लाने लगता है। तब वो जो मैन होता है उसे गुब्बारे वाले के पास ले जाता है। उसे लगता है जो गुब्बारा वाला है, गुब्बारे हैं, वो बच्चे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, अब वह कहता है उससे कि क्या तुम एक रेनबो के कलर के बलून को पसंद करोगे लेना। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, अब वो क्या करता है, अपनी आंखें उन बलून्स के ऊपर से हटा लेता है और दोबारा से रोने लगता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मतलब फिर से वो कहने लगता है मुझे मेरे पापा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब वो जो मैन होता है वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। बोर हिम टू द गेट विद द फ्लावर सेलर सेट, अब वो फ्लावर सेलर के पास उसे ले जाता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वो कहता है कि देखो क्या तुम उन फ्लावर्स को, सुंदर फ्लावर्स को सूंघ सकते हो, कितनी अच्छी खुशबू है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम एक गार्लैंड चाहोगे, क्या तुम एक फ्लावर का गुच्छा चाहोगे। टू पुट राउंड योर नेक, कि वो तुम्हारे गले के आसपास मैं उसे रख दूँ। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, अब वह जो चाइल्ड होता है अपनी नाक वहाँ से फेर लेता है। एंड रिटरेटेड हिज सॉब आई वॉन्ट माई, मतलब वही वो बोलता जा रहा है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, अब देखो स्वीट शॉप पर ले जाता है उसको। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, अब वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, इसमें से कौन से स्वीट खाओगे, कौन सी मिठाई खाओगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, अब वो क्या करता है, वहाँ से अपना चेहरा हटा लेता है, उस स्वीट्स को देखता ही नहीं। अब देखो जब वो फेयर में आ रहा था तो उसे बर्फ़ी चाहिए थी, अब उसके मम्मी पापा खो गए तो उसे कुछ नहीं चाहिए, और तब भी वो कहता है मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि उस बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा से ज़रूरी और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है उसके लिए उसके मम्मी पापा से ज़रूरी। तो इस चैप्टर को मतलब इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।